हेलो फ्रेंड्स, इसमें मर्जा में अब तक आपने देखा कैसे रिधिमा और वांस के बीच में फिर से अनुप्रिया ने एक दूरिया ला के खड़ा कर दी। लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच में रोमांस खत्म नहीं हो रही। यस फ्रेंड्स, आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ये बता दो, अगर आप हर रोज़ इसमें मर्जा अपडेट पाना चाहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे और आप कोई वीडियो मिस ना कर जाए। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ वांस अपना रूम में है, लेकिन रिधिमा काबिर के साथ बात कर रही है, वो भी फ़ोन पे। और काबिर उसे कह रहा है कि तुम वांस के खिलाफ कोई सबूत ढूंढो, लेकिन रिधिमा उससे एग्री नहीं करती। वो आप वांस को ट्रस्ट करने लगा है और काबिर को बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहती है कि मुझे पता है वांस कुछ नहीं किया, वांस इनोसेंट है और उसके लिए मुझे कुछ सबूत की ज़रूरत नहीं है। और मैं वांस को बहुत अच्छे से विश्वास करने लगी हूँ क्योंकि मैं उसे जानने लगा हूँ और उसके फैमिली में सब लोग उसके पीठ पीछे उसके ऊपर बार कर रहे हैं और उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो अपना फैमिली को अपने खुद से भी ज़्यादा प्यार करती है, उन लोगों को केयर करती है। और काबिर वहाँ गुस्सा हो रही होती है, कहती है तुम्हारे पास वांस के खिलाफ कोई सबूत है? तो रिधिमा कहते हैं कि मुझे कुछ सबूत की ज़रूरत नहीं है। और काबिर को वो डांट देते कि तुमने एक सब कुछ सोचना बंद कर दो। और काबिर उसे प्रेशराइज करती है और उसके लिए रिधिमा कहते ठीक है और एक बार मैं ट्राई करूँगी और वहाँ अगर वांस के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला तो मैं ये मिशन को ख़त्म कर दूँगी और मैं अपना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी और तुम अब मुझे फ़ोन करना बंद कर दो। जो सुनकर काबिर का होश उठ जाते हैं और रिधिमा कहते कि अगर तुम मुझे फ़ोन करते तो किसी को पता चल जाएगा हम दोनों के बारे में और मैं अपना सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए तुम मुझे फ़ोन करना बंद कर दो। और मैं जानती हूँ इस फैमिली में दादी और सिया के अलावा इसके पास दिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ वांस है। तब काबिर उसे कहते हैं कि तो तुम मुझसे भी ज़्यादा वांस को ट्रस्ट करने लगे। तो इतना कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना बात बता रही हूँ। और रिधिमा ये भी कहते हैं तुम हर वक्त ठीक नहीं हो सकते, कुछ वक्त तुम भी गलत हो सकते हो और इस बार तुम गलत हो और मैं जानती हूँ मुझे बचाने के लिए कितनी बार वो अपना जान के साथ खेल चुके हैं। तो तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं वांस के सच ढूंढने के लिए अपना आप की ज़िंदगी को के साथ भी खेल चुकी हूँ, तो उसमें कुछ नहीं मिला। और जो काबिर को गुस्सा होती है क्योंकि वो तो आप रिधिमा आप उसे सच का आईना दिखा रहे हैं, जो वो उसके साथ किया वो आप रिधिमा उसे बता रही है। और रिधिमा ये भी कहती है कि तुम आप मुझे विश्वास करो और वांस कुछ नहीं किया। और उसे गुस्से में कहते हैं कि तुम मुझे फ़ोन करना बंद कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बारे में फैमिली को किसी को भी कुछ भी पता चले। और ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। जो वहाँ काबिर का हालात तक देखने लायक थी क्योंकि जो इतने दिनों से रिधिमा को बहुत अच्छे से यूज़ कर रही थी, अब तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वांस को ट्रस्ट करने लगा हमारा रिधिमा और उसके लिए अब वो कुछ भी करेगी। जैसे वो काबिर के लिए करती थी, अब वांस के लिए अगर करने लगा तो काबिर तो गए। और वहाँ देखा रहे काबिर के साथ अनुप्रिया बात कर रही होती है क्योंकि अनुप्रिया रिधिमा और काबिर की फ़ोन की जो भी कन्वर्सेशन हुई थी वो सब कुछ सुन लिया था। तो अब अनुप्रिया काबिर को कहती है कि तुमने रिधिमा को इस घर में हमारी मदद करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन आप वो तो हमारी प्लान को चौपट करने के लिए कुछ भी करेगी। तो अगर उसे इस टाइम वांस के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला तो हमारा सारा मिशन पर वो पानी फेंक देगी। और इसलिए लगता है अनुप्रिया और काबिर ऐसा कुछ करेगी जिससे बावजूद रिधिमा के दिल में वांस के खिलाफ कुछ भी सबूत मिल जाएगी और वो काबिर और अनुप्रिया की वजह से होगी और उसके चाल की वजह से फिर से एक बार दोनों के बीच में शायद डिफरेंस क्रिएट हो जाए या फिर रिधिमा की स्मार्टनेस की वजह से वो काबिर का सच पता चल पाए और वांस को अपना 100% दे पाए। तो अनुप्रिया काबिर कहते हैं कि रिधिमा वांस के प्यार में पड़ चुकी है। अगर हम लोग ने उसके आंखों में वांस को क्रिमिनल नहीं दिखाया तो हमारा सारा प्लान अब ख़त्म होने वाली है। और वहाँ दादी पूजा कर रही होती है और सोच रही होती है अनुप्रिया रिधिमा और ईशानी कहाँ गए। तो वहाँ माता रानी की चूड़ी उड़कर जा रही थी और वहाँ रिधिमा अपने रूम में आरती की थाल सजा रही होती है और वहाँ माता रानी की चूड़ी तो उड़ गई और वहाँ ढूंढते के लिए
रीमा बाहर आ गई जो बैकयार्ड में जाकर पड़ गई और उसके लिए रीमा बैकयार्ड में चली गई और वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो मिलेगी। अब एक सीन में दिखेगी कि वांस सिया को बोल रही थी कि रीमा मुझे ट्रस्ट नहीं करती और अगर दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैं इस रिश्ते को एक अंजाम देने के लिए तैयारी कर चुकी हूँ। तो सिया कहती है कैसे अंजाम? तो वांस कहती है कि मुझे अब कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, हमारे और रिद्धिमा के रिश्ते के लिए। और वहाँ दादी वांस और रिद्धिमा के रिश्ते के खातिर माता रानी के सामने पूजा करती होती है और उन दोनों के रिश्ते के कोई रुकावट नहीं आए एक प्रार्थना कर रही होती है। और यहाँ तो वांस जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या डिवोर्स चाहती है रिद्धिमा से या फिर रिद्धिमा इस डिवोर्स को रोक देगी और दोनों के बीच में सारी दूरियाँ ख़त्म कर देगी। तो आप तो वो आगे ही पता चलेगा। और यहाँ रिद्धिमा बैकयार्ड में जाकर देखती है कि फिर से रागिनी की मूर्ति को देखती है और वहाँ देखकर वो अपने मन में कहते हैं कि मुझे पता है रागिनी तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है और लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वांस बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। अब लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए तुम्हें इंसाफ दिलाना होगा और उसके बाद ही हम वांस के साथ अपना रिश्ता शुरू कर पाएंगे। और वो भी कहती है तुम्हें वांस अच्छा प्यार किया था लेकिन वो अपने माँ से भी प्यार करती है जो उसे धोखा दे रहे हैं। मैं ये सब कुछ एक खुलासा करके रहूँगी और उससे पहले हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता शुरू हो उसके पहले मुझे तुम्हें इंसाफ दिलाना होगा रागिनी। हमने वो दिलाकर रहूँगी, मुझे पता है माता रानी मुझे मदद करेगी। और तब वो सोचते हैं कि माता रानी का चूड़ी तो गिर गया तो इसे एक नया चूड़ी लाना पड़ेगा। और वहाँ दादी आरती कर रही होती है। देखिए तो ओनित्या और आज सब लोग आ रहे हैं लेकिन आप कहते हैं कि रिद्धिमा कहाँ करेगी, अभी तक आए क्यों नहीं। और रिद्धिमा वहाँ चूड़ी तो उठा लेती है जो स्टैचू में गिर गया था और गिरने के बाद उसे उस स्टैचू से एक मेमोरी कार्ड मिलती है जो देखकर वो सोचते हैं शायद इसके बावजूद रागिनी के मर्डर के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए। वो सोचकर वो उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये मुझे देखना पड़ेगा, शायद इसे रागिनी के मर्डर के बारे में कुछ भी सबूत मिल जाए। और वहाँ दादी रिद्धिमा को ढूंढ रही होती है कि रिद्धिमा कहाँ गई और रिद्धिमा वहाँ आती है और कहती है कि यहाँ दादी और सबको आरती देती है। फिर सबको लोग वहाँ से चली जाती है। सब लोग जाने के बाद वहाँ रिद्धिमा और अनुप्रिया खड़ा होते हैं और दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं कि दोनों अब क्या करने वाले हैं। और रिद्धिमा अनुप्रिया का कुछ कहने से पहले वो वहाँ से स्माइल करके चले जाते हैं क्योंकि वो अब रिद्धिमा के खिलाफ कुछ सब ना कुछ कर चुका है जो तो उसके स्माइल से पता चल गया है। और रिद्धिमा वहाँ कहती है कि हमारी और वांस के बीच में जो दूरियाँ है वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। और सोचे उस चिप को अब उसे देखना पड़ेगा और कहाँ से देखें, क्या वांस के लैपटॉप से देखें, लेकिन कैसे। और रिद्धिमा ये भी सोच रहे होते कि वांस के बताना चाहिए इसके बारे में नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर वांस को मैं इस चिप के बारे में बता दी तो उसे फिर से मुझ पर गुस्सा करेगी कि मैं उस पर शक कर रही हूँ और रागिनी के बारे में फिर से पूछ कर रही हूँ। तो इसलिए मैं वांस को नहीं बताऊँगी और उससे लैपटॉप से मैं एक वीडियो देख लूँगी कि ये चिप में क्या है। ये सोचकर वो वहाँ चली जाती है और वहाँ आंगरे और ईशानी अपना रूम में है। तो ईशानी आंगरे को कहती है कि तुमने तो उस हनीमून वाले होटल में मेरे लिए एक बेड मंगवा लिया था लेकिन यहाँ तो फैमिली है तो तुम्हें अब इस कारपेट में सोना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। तो इन दोनों की तकरीर रोमांस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। आजकल इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग से बीच में भी ईशानी और आंगड़े को देखकर बहुत ही पसंद आती है। आप लोग क्या कहते हैं? और ईशानी आंगड़े को ये भी कहते हैं कि मुझे छूने की कोशिश मत करना और ये कहकर वो चली जाती है। और वहाँ रात में रिद्धिमा अपना रूम में देखती है कि वांस सो रही होती है और तब वो वांस की लैपटॉप उठा कर लेती है और वो खोलकर उस चिप को लगा देती है। लेकिन वांस के लैपटॉप तो पासवर्ड है और वो 1 2 करके पासवर्ड देती है लेकिन वो सब कुछ नहीं खोलती। और एक लास्ट बार पासवर्ड जो अगर रिद्धिमा ने गलत दे दिया तो वांस को पता चल जाएगा कि उसका लैपटॉप कोई यूज़ किया है। तो वो सोचते क्या होगा और फिर वो वांस की माँ के नाम पे वो लैपटॉप की पासवर्ड निकालती है और उमर आई सिंघानिया जिसके बावजूद वो लैपटॉप खुल जाती है। और फिर वो चिप लगाती है और अपना ईयरफोन से वो वीडियो चलाती है जिसे दिखाती है कि रागिनी ने किसी के आगे हाथ जोड़ के उसका प्राण का आहुति देने से उसे
मना कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जान बख्श दो, ऐसा कर रहे हैं। तो जो देख के रिद्धिमा तो शॉक कर जाता है कि वो आदमी कौन है, लेकिन उसका पूरी चेहरा नहीं दिख पाया। लेकिन ये दिख पाया वो लेफ्ट हैंडेड है और वो बाएं हाथ में अपना पिस्टल चलाती है। जो देख कर रिद्धिमा ये सोचते हैं कि वांस तो बाएं हाथ में नहीं है, लेकिन वो तो राइट हैंडेड है। तो इसके बावजूद वो क्लियर होता है कि वांस ने रागिनी का मर्डर नहीं किया और वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन तब वांस का आँख खुल जाता है और पास में देखता है कि रिद्धिमा वहाँ छोड़कर नहीं है आई। तो वो सोचते हैं कि रिद्धिमा कहाँ गई और तब वो उठ जाती है, लेकिन वहाँ रिद्धिमा को देख नहीं पाते क्योंकि रिद्धिमा उस आम चेयर के बीच में छुपा गई। और वो सोचते हैं कि जब उसकी आँख खुल गई थी तो वो देख रहे थे कि वांस न जाग गए, तो वो उठकर वहाँ छुप गए थे और वांस उठ जाता है। क्या सोचते हैं कि वांस इतने रात में कहाँ गए, तो सोचते हैं कि शायद वो वॉशरूम में गई होगी और वहाँ वॉशरूम की तरफ घूमती है। और जब वो उस रूम की तरफ घूमती है तब रिद्धिमा उठ जाती है और वो जब इधर घूमती है तो दिखाते हैं कि रिद्धिमा दरवाजा से आ रही है। तो वांस कहते हैं कि कहाँ गई थी, फिर से कुछ छानपूछ करने के लिए गई थी क्या। तो रिद्धिमा कहते हैं कि नहीं, मैंने तो बाहर वॉक के लिए गई थी, तुम सो रहे थे तो इसलिए बहुत ही शांति से आ रही हूँ ताकि तुम्हारा नींद ना खुल जाए, लेकिन तुम तो पहले से जागा ही हो। और इस सुनकर वांस फिर से सो जाती है और रिद्धिमा अपने आप को बचा लेती है फिर से एक बार बहुत स्मार्टली। और फिर रिद्धिमा सो जाती है और क्या सोचती है कि वांस इनोसेंट है क्योंकि वांस very टाइट हैंडेड है। और जो रिद्धिमा की तरफ रागिनी की तरफ जो पिस्तौल उठा रही थी वो राइट हैंडेड नहीं है, वो लेफ्ट हैंडेड है। तो वांस इनोसेंट है और मैं इसे पूरा वीडियो देखना है और उसके पहले काबिल को कुछ नहीं बताऊंगी, पूरा वीडियो देखने के बाद ही काबिल को बताऊंगी। तो काबिल के ऊपर से उसका ट्रस्ट और भरोसा अब तक कुछ हद तक उठ गया है, जो वांस के ऊपर आ गया है। तो यह अच्छा ही हुआ रियांस फैन के लिए। तो फ्रेंड्स इस अपडेट में तब सुबह हो जाएगी तब दिखाएगी कि रिद्धिमा अपना वॉशरूम से बाहर आ रही, वो भी एक वांस के एक शर्ट पहनकर, क्योंकि वो अपना वॉशरूम के अंदर ड्रेस लेके जाने की नहीं थी क्योंकि वो ड्रेस लेना भूल गई थी, इसलिए वो वांस के एक साथ पहनकर आ रहे थे और सोचते कि वांस यहाँ नहीं है तो मैं वहाँ जल्दी अपने साड़ी लेकर फिर से वॉशरूम में चल जाऊँगी और वांस मुझे देख नहीं पाएगा। तो ये सोचकर बहुत ही सावधानी से वो रूम में आती है वॉशरूम से और ड्रेस लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह वांस आ जाता है। यस वांस वो आ जाती है और हाथ में बहुत सारा फाइल होती है और दोनों एक दूसरे को नहीं देख रही होती है और फिर दोनों में तकरार होती है क्योंकि रिद्धिमा जल्दी वहाँ से जाने के लिए कोशिश करती है क्योंकि वांस आ जाएगी, लेकिन वांस वो आ जाती है और दोनों के दूसरे का टक्कर होता है। वो सब फाइल पेपर्स खोल रही होती है और एक दूसरे तरफ देख रही होती है। फिर इस मोमेंट क्रिएट होता है और रिद्धिमा गिर जाती थी, लेकिन वांस ने उसे पकड़ लिया और दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट होता है और बीच में टाइटल सॉन्ग प्ले होता है। फिर वांस की रिंगटोन बजती है और उसकी दोनों की पोज आ जाते हैं और फिर वांस रिद्धिमा को देख रही होती है ऊपर से नीचे तक कि वो क्या पहना है और तब कहते हैं कि क्या है। तो रिद्धिमा कहते हैं रिद्धिमा कुछ कहने से पहले वहाँ से चली जाती है और उस बेड की पिलर के पीछे छुप जाती है और वहाँ से कहते कि मैं अपना ड्रेस लेना भूल गई थी, इसलिए सोचा ये ड्रेस पहनकर अपना ड्रेस ले जाओ। तो यह वहाँ से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और वो क्या करेगी वो खुद भी नहीं सोच पाएगी। और वहाँ रिद्धिमा कहती है कि मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ। तो वहाँ कहती है क्यों, और रिद्धिमा कहती है कि मुझे रंगोली का डिज़ाइन देखना है इंटरनेट पर। तो वहाँ सोचती है कि मुझे फिर से एक बार रिद्धिमा पर ट्रस्ट करना होगा और एक सोचकर वो कहते हैं कि ठीक है तुम यूज़ कर सकते हो और उसका पासवर्ड है मेरी माँ का नाम है। तो ये भी पता करते हैं और ये वादा कर वहाँ चले जाते हैं और वह रिद्धिमा भी अपने आप से वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी फ्रेंड्स, और मैं ये वादा करती हूँ कि रागिनी का साथ सबके सामने लेकर आऊँगा और तुम्हें इनोसेंट प्रूव भी करूँगी। और रागिनी का जो भी मर्डर किया है, जिसने भी मर्डर किया है उसका मैं सड़क के पीछे डाल कर रहूँगी। तो अब रिद्धिमा किस हद तक जाएगी वांस को प्यार के लिए और रागिनी का सबूत ढूंढने के लिए। और वहाँ तो काबिल और अनुप्रिया भी रिद्धिमा और वांस के पीछे पड़ चुके हैं उन दोनों को अलग करने के लिए। तो अब इस प्यार और नफरत के खेल में शक का कोई जगह होगा या फिर दोनों के बीच में प्यार ही बहुत आता जाएगा, क्योंकि रिद्धिमा तो अब वांस को प्यार करने लगा और वांस तो मन में मन रिद्धिमा को चाहती है, लेकिन अपना गुस्सा और शक के खेल में खुद ही उलझे हुए हैं।
तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहाँ ही ख़त्म होता है और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।